Hello students, how are you? Today I am going to explain you lesson 5 from Honeysuckle books of class 6 NCERT. Let's begin. Before beginning, I request to you please subscribe my channel because this encourages. Let's start. Before you read, do you know these words? क्या आपको ये words पता है? If you don't find out their meanings, क्या आप इसके मीनिंग्स पता नहीं लगा सकते? अगर नहीं पता लग सकते तो आपको पता होना चाहिए. जैसे बैंडेज, बैंडेज मीन्स पट्टी करना. क्रच, क्रच क्या होता है? बैसाखी. क्रिपल, क्रिपल अपंग, जिसको पंगु बोलते हैं, किसी जिसका कोई प्रॉब्लम हो जिसके साथ. ऑनर मीन्स सम्मान. मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य. सिस्टम पद्धति या कोई पद्धति. Look at the picture in this unit and guess in what way this school may be different from other school. बोलते हैं इनमें जो पिक्चर है इस स्कूल के जो नीचे में दिखाए गए हैं उनको देखो और आप अंदाजा लगाओ कि ये स्कूल किस तरह से और स्कूलों से अलग है. ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल, ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरह का स्कूल. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance came to visit it. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, लेकिन जब तक यहाँ आने का मौका नहीं मिला था, लास्ट वीक तक. ये When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं यहाँ आया तो वहाँ एक 12 ईयर की लड़की के अलावा कोई और नहीं दिखा मेरे को. मुझे दिखा नहीं. Her eyes were covered with a bandage and she was being laid carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. उसकी आंखें, हर आईज वेर कवर्ड, उसकी आंखें कवर कर दी गई थी विथ ए बैंडेज, पट्टी के द्वारा. और एंड सी वॉज बींग लेड केयरफुली, और उसे ले जाया जा रहा था केयरफुली, सावधानी पूर्वक, बिटवीन द फ्लावर बेड्स, मतलब फूलों के क्यारियों के बीच से उसको सावधानी पूर्वक ले जाया जा रहा था बाय ए लिटिल बॉय, एक छोटे से लड़के के द्वारा, हु वाज अबाउट 4 years यंगर, जो कि लगभग 4 साल छोटा था. सी स्टॉप्ड, वो रुक गई. एंड इट लुक लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और ऐसा लग रहा था, ऐसा लगा कि वो उससे पूछ रही थी कि कौन आया है, कौन आया था. ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और ऐसा लगा कि वो लड़का उसको बता रहा था मेरे बारे में. देन दे पास्ड ऑन, और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ गए. Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Miss Beam के बारे में वो सारी बातें जो मैंने उम्मीद की थी, आशा लगाई थी, वो सब कुछ थी उनमें. मिडिल एज था, मतलब मध्यम एज. फुल ऑफ अथॉरिटी, पूरे अधिकारों से भरी हुई, अधिकारियों पड़ी हुई. एट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी वो बहुत काइंडली थी, दयालु थी, और साथ ही अंडरस्टैंडिंग भी, समझदार भी बहुत ज़्यादा. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनकी आंखें ग्रे होनी शुरू, उनकी बाल, हर हेयर्स वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल जो है ग्रे होना शुरू हो गए थे, यानी पकना शुरू हो गए थे, भूरे होना शुरू हो गए थे. एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, और उनके फिगर हल्की सी, अपने घर में जैसी माँ वगैरह की जैसी फिगर होती, मोटी सी, हल्की सी, ज़्यादा मोटा भी नहीं, दुबला भी नहीं, ऐसी फिगर थी जो कि किसी भी बच्चे को जो घर की याद सता रही हो, जो घर में रहने का आदी हो चुका हो, होम सिक चाइल्ड, उसको बहुत आरामदायक, मतलब प्यार करने वाला ऐसा बना देती थी. काफ़ी ईजी कर देती थी, उनको काफ़ी कंफर्टिंग कर देती थी. आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, उनको पढ़ाने के बारे में उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा. विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल, जिसके बारे में मैंने सुना था कि काफ़ी सिंपल है वहाँ पढ़ाने का सिस्टम. नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, बोला चीज़ें कैसे करनी है इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा उनको सिखाना नहीं पड़ता, कुछ अलग से सिखाती नहीं हूँ. सिंपल स्पेलिंग सिखाती हूँ, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, यही सब सिखाते हैं हम लोग, कोई ज़्यादा अलग से सिखाते नहीं हैं. द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और बाकी की चीज़ें जो है उनको पढ़ा के
या फिर इंटरेस्टिंग टॉक्स के द्वारा, मतलब मजेदार बातें करके, यही सब करके हम सिखाते हैं। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, जिसके दौरान, ये इंटरेस्टिंग बातों के दौरान या उनको थोड़ा बहुत जो पढ़ाते हैं उसके दौरान, उनको वहाँ शांति से बैठना होता है और साथ में वो उनके हाथ भी शांत करके रखना होता है, हाथों को शांत करके रखना होता है। देर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और अलग से कोई लेसन हम देते नहीं प्रैक्टिकली। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. इस स्कूल का असली मकसद, रियल एम, असली मकसद ये नहीं है कि बच्चों में इतना ज़्यादा सोच भरा जाए, बहुत ज़्यादा सोचने के लिए सिखाया जाए, ऐसा नहीं है। हम लोग सिंपल सिखाते काइंडनेस टू अदर, दूसरों पे दया करना, एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार नागरिक बनना। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, आप खिड़की से बाहर की तरफ देखो, विंडो से बाहर की तरफ 1 मिनट के लिए देखो, क्या आप देखना चाहोगे? आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड ए प्लेग्राउंड एट द बैक, मैं विंडो की तरफ गया जहां से बाहर की ओर एक बड़ा सा गार्डन दिखाई दे रहा था, बगीचा दिखाई दे रहा था, साथ ही एक प्लेग्राउंड था पीछे की ओर। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैंने बहुत खूबसूरत ग्राउंड्स देखे। आई सेड, मैंने कहा, एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे अच्छे खुश बच्चे, खुश मिजाज बच्चे, खुश हैं बच्चे। इट पेन्स ही, लेकिन मुझे कुछ महसूस, तकलीफ होती है, थो, हालांकि, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, कि वो सारे अच्छे, मतलब हेल्दी, स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं और एक्टिव लुकिंग भी नहीं है ये लोग सारे, बहुत सारे बच्चे। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया था, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, मैंने देखा था एक बेचारी लड़की को जिसे कहीं ले जाया जा रहा है, मतलब उसकी आंखों पे पट्टी वगैरह बंधी थी। सी हैज सम ट्रबल विथ हर आई, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम था, ट्रबल था, दिक्कत थे, परेशानियां थी उसकी आंखों में। नाउ आई कैन सी टू मोर विथ द सेम डिफिकल्टी, और अब मुझे देख सकता हूँ, अब मैं देख सकता हूँ 2 और भी उसी सेम तरह की परेशानी के साथ, सेम तरह के मुश्किलों के साथ। एंड देयर से गर्ल विथ ए क्रच वॉचिंग द अदर सेट प्ले, और एक लड़की और भी है, जो बैसाखी लेकर के दूसरों के खेलने देख रही है, दूसरे के खेल को देख रही है, दूसरे लोग खेल रहे हैं उसको वो देख रही है बैसाखी के साथ। सी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, और ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल आशाहीन अपंग लड़की है, ऐसा लग रहा है। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंस पड़ी। ओ नो, अरे नहीं, सी सेड, उन्होंने कहा। सी इज नॉट रियली लेम, वो वाकई में वो लंगड़ी नहीं है, वो सचमुच में लंगड़ी नहीं है। दिस इज ओनली हर लेम डे, ये तो उनका लेम डे है, सिर्फ सिर्फ। दे अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और ये जो बाकी जो देखा आपने वो भी अंधे नहीं है। इट्स ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये तो उनका केवल ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया। फोर सी लाफ्ड अगेन, और जिसके लिए वो फिर से हंस पड़ी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये तो हमारे सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे पद्धति सिखाने का पद्धति का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, हम अपने बच्चों को ज़्यादा जिम्मेवार और ज़्यादा कदरवान, ज़्यादा समझदार बनाने के लिए, ये दुर्भाग्य को समझने की ये मिसफॉर्च्यून क्या होता है, दुर्भाग्य जिसको बोलते हैं, बैड लक क्या होता है। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, हम उन्हें मिसफॉर्च्यून में भी शेयर करना, आपस में समझदारी करना, आपस में बांटना, दुखों को बांटना सिखाते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक टर्म में, जो हमारा टर्म होता है, आप बड़े क्लास में जाएंगे या आगे क्लास में जाएंगे तो टर्म होता है, या हमारा भी एक टर्म होता है, जैसे 5th का एक टर्म, 6th का एक टर्म, 7th का एक टर्म, या स्कूल वाले डिसाइड करते हैं 6 मंथ का एक टर्म हो सकता है। तो इसी तरह का बता रहे हैं कि ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में, एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, एक बच्चे का प्रत्येक टर्म में एक ब्लाइंड डे होता है, वन लेम डे, एक लेम डे होता है, वन डीफ डे, एक डीफ डे होता है, बहरा बनने का दिन, एक दिन लंगड़ा बनने का दिन, एक दिन अंधा बनने का दिन, वन इंजर्ड डे, एक दिन घायल होने वाला दिन, एंड वन डम्ब डे, और एक दिन गूंगा रहने वाला दिन। इस तरह से हम प्रत्येक सत्र में उनको एक एक दिन ऐसी रहना पड़ता है, उनका नियम होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। ड्यूरिंग ब्लाइंड डे के दिन उनका क्या होता है, आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, बैंडेज्ड कर दी जाती है पूरी तरह से, और ये उनकी बातों को, उनको ऑनर, अपने आप रहना होता है कि वो कभी झांक के उससे थोड़ा भी ना देखें, ऐसा बोला जाता है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक
ब्लाइंड। रात में ही उनको सोते वक्त ही बैंडेज लगा दिया जाता है ताकि वो जगे तो पूरी तरह से अंधा बने रहे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें हर काम के लिए हेल्प चाहिए। सुबह से फर्स्ट जगने के साथ से उनको हेल्प की जरूरत होगी। अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और दूसरे बच्चों को ड्यूटी दी जाती है, उनको भी बताया जाता है कि उनको लेकर के जाएंगे इधर उधर, उनको अपने साथ लेकर के जाएंगे, हेल्प करेंगे उनकी। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। और वो इस तरह से काफी सीखते हैं वो एक दूसरे से, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर। जो ब्लाइंड होता है वो भी, और साथ में जो हेल्पर होता है वो भी काफी कुछ सीख जाता है। देर इज नो माइजरी अबाउट इट। इसमें कुछ बुरा नहीं है। मिस बीम कंटिन्यू। मिस बीम जारी रखी अपने बात को। एवरी वन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ ए गेम। ये सभी लोग बहुत एक दूसरे के प्रति दयालु होते हैं, सभी लोग दयालु होते हैं। और ये बहुत ही एक मतलब एक गेम की तरह होता है वाकई सचमुच में। बिफोर द डे इज ओवर, जब तक कि दिन पूरा ना हो जाए, तो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्च्यून। जो सबसे थॉटलेस चाइल्ड होता है, मतलब जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं है, जिसको जो जरा भी नहीं सोचता, वो भी काफी कुछ समझ जाता है इसके बारे में कि मिसफॉर्च्यून क्या होती है, बैड लक क्या होती है किसी के साथ। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। ब्लाइंड डे जो होता है वो वाकई में सबसे बुरा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। लेकिन कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि डम डे जो होता है, गूंगा बनने वाला दिन, वो भी काफी डिफिकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। हम बच्चों के मुंह पे तो बैंडेज लगा नहीं सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। इसलिए उन्हें अपने खुद की इच्छा से ही, विल पावर से, खुद की इच्छा पे ही दिखाना होता है और गूंगा रहना होता है। कम इन टू द गार्डन। आइए आपको गार्डन में ले चलते हैं, आइए मेरे साथ गार्डन में। एंड सी, और देखिए, फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। खुद से देख लीजिए, सी फॉर योर सेल्फ, कि बच्चे कैसा फील करते हैं इसके बारे में, कैसा महसूस करते हैं इन सभी के बारे में। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल। मिस बीम मुझे एक बैंडेज्ड गर्ल के पास ले गई जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। हेयर्स ए जेंटलमैन कम टू टॉक यू। यहाँ एक जेंटलमैन आए हैं, भद्र सज्जन आए हैं आपसे बात करने के लिए। सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम ने कहा और वो चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। मैंने लड़की से पूछा, क्या आप थोड़ा सा भी नहीं देख रही हो, बिल्कुल भी नहीं देख रही हो? ओ नो, अरे नहीं, सी एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाकर बोली। दैट वुड बी चीटिंग, वो तो चीटिंग होगी ना। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन मेरे को ये आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड बनना इतना भी बुरा होता है, इतना गंदा होता है। यू कांट सी ए थिंग, आप एक भी चीज को नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। आपको हर क्षण ऐसा लगता है कि आप कुछ किसी चीज में टकराने के लिए जा रहे हो, टकराने वाले हो, टकराने जा रहे हो। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। थोड़ा सा इसमें तो वाकई बैठने में थोड़ा सा आराम मिलता है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या आपके जो हेल्पर हैं वो आपके लिए दयालु हैं, आपको मदद कर रहे हैं सही से? फेयरली, हाँ ठीक ठाक। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। लेकिन हाँ, वो इतने भी नहीं है केयरफुल जितना अगर मेरा टर्न आएगा तो मैं रहूंगी। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर। वैसे लोग जो पहले से ही ब्लाइंड रह चुके हों, वो सबसे अच्छे हेल्पर होते हैं। इट्स परफेक्टली घास्टली नॉट टू सी, आई विश यू ट्राई। ये तो बहुत ही डरावना होता है कुछ भी नहीं देखना। मेरी इच्छा है आप भी ट्राई करें। शैल आई लीड योर एनीवेयर, क्या मैं आपको ले चलूं कहीं पे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ओ यस, हाँ, अरे हाँ, सी सेड, उसने कहा। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, चलिए एक छोटे से वॉक पे चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, लेकिन आपको हमें चीजों के बारे में जरूर बतानी होगी। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, और आज का दिन खत्म होने पे मुझे बहुत खुशी होगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। और दूसरे बुरे दिन जो होते हैं वो इसकी आधे भी नहीं होते हैं। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन, आई गेस। मैं गेस करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक पैर को बांध करके हॉपिंग करना, हॉपिंग मतलब होता है उछलना, थोड़ा थोड़ा जो उछलते हैं एक पैर से, तो उछल के ही चलना पड़ता है। तो हैविंग ए लेग टाइड अप, एक पैर को बांध करके और उछल उछल के चलना क्रच के सहारे, मतलब बैसाखी के सहारे, ये ऑलमोस्ट एक फन के जैसा होता है, एक मजे मस्ती के जैसा होता है, मुझे ऐसा लगता है। गेस उन्होंने कहा, लड़की ने कहा। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रबलसम। एक बाजू को बांध देना, एक हाथ को बांध देना, ये थोड़ा ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है, ज्यादा मजबूत परेशानी वाली बात होती है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप बिना मदद के फिर खाना नहीं खा सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट,
और इस तरह की चीज़ें भी। आई डोंट थिंक आई शैल माइंड बीइंग डीफ फॉर ए डे। और मुझे लगता है कि मैं अगर एक दिन डीफ रहने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे ज़्यादा, एटलीस्ट नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा बने रहना, अंधा बनना तो बहुत ही डरावना है। माई हेड एच ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई शैल गेट हर्ट फ्रॉम वेयर आर वी नाउ। मेरा सर इसलिए केवल दुख रहा है कि मुझे हमेशा इस बात की चिंता सता रही, कहीं कहीं सता रही है कि मैं कहीं किसी से टकरा ना जाऊं अभी। इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में। वेयर आर वी नाउ, हम लोग अभी कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में। आई सेड, मैंने बताया। वी आर वॉकिंग टुवर्ड द हाउस, हम लोग घर की तरफ वॉकिंग कर रहे हैं, हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम Miss Beam is walking up and down and the garden is walking up and down the garden with a tall girl. Miss Beam गार्डन में ऊपर से नीचे की तरफ टहल रही हैं, ऊपर और नीचे टहल रही हैं। What is the girls wearing? My little friend asked. लड़की क्या पहन रखी है? लड़की ने क्या पहन रखा है? मेरी छोटी सी दोस्त ने पूछा। A blue cotton skirt and a pink blouse. मैंने बताया कि कॉटन की स्कर्ट, ब्लू कॉटन स्कर्ट पहन रखी, साथ ही पिंक ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिल्ली, मुझे लगता है ये मिल्ली है। सी सेड, उसने कहा। व्हाट कलर हर हेयर, उसकी बाल किस कलर के हैं? वेरी लाइट, बहुत हल्के। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट्स मिल्ली, हाँ तो वो मिल्ली ही है। सी सी इज द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। देयर्स एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड, मैंने उसे बताया कि एक बूढ़ा आदमी रोजेज को, गुलाब को बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, हाँ अरे वो पीटर है। ही इज गार्डनर, वो गार्डनर है, वो माली है। ही इज 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो 100 ईयर्स ओल्ड है, वो बहुत बूढ़े हैं। एंड हेयर कम ए गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, और इधर एक लड़की आ रही है जिसके बाल घुंघराले और लाल हैं। सी इज ऑन क्रचेज, और वो बैसाखी भी ले रखी है, बैसाखी पे है। दैट्स अनीता, सी सेड, अरे वो तो अनीता है, उसने कहा। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस तरह से हम वॉकिंग करते रहे, चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। धीरे धीरे मुझे ये पता लग गया, मैंने ये खोज कर लिया था, पता लगा लिया था कि मैं अब 10 गुना ज्यादा समझदार हो चुका था, 10 गुना ज्यादा सोच मेरे में आ चुकी थी, जैसा इससे पहले जितना थी मेरे अंदर। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। मुझे ये भी पता लग गया था कि किसी चीज़ों को, किसी आदमी को या किसी वस्तु को किसी के सामने डिस्क्राइब करना हो, उसको बताना हो, तो ये ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, ज़्यादा ही मज़ेदार हो जाता है उसके बारे में बताना। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, अब मुझे वहाँ से जाना था अंत में। आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम से कहा दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा है। आह, शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं। देन देयर इज समथिंग इन माय सिस्टम आफ्टर ऑल, तो इसका मतलब है कि मेरे सिस्टम में कुछ है यहाँ पे। इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है। आशा करते हैं आपको ये लेसन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। और समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए भी कि अगर कोई किसी और लेसन का, किसी और उसका बनाना है वीडियो तो आप बताइए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।